दोस्तों, वैसे तो भगवान ने इंसान को सबसे बेस्ट सुंदर जीव बनाया है। कहा जाता है कि भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया है, न ही किसी को अमीर। सबको बराबर का जरिया दिया है। हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला ऐसा कुछ न कुछ इंतजाम कर देता है कि उसकी जीवन चलता रहे। हम अक्सर दूसरों को धन देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का तुलना करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 20 रुपए हैं और सामने वाले के पास 40 रुपए हैं, तो हम खुद की नज़रों में गरीब महसूस करते हैं, और ऐसा करने से हमारी सोच जैसी होगी वैसा हमारा मन भी हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते कि 40 रुपये कमाने वाला कितनी मेहनत कर रहा होगा, उसकी ज़रूरत कैसी है। हम बस दूसरे के धन को देखकर और अपनी राय बना लेते हैं कि खास इस जगह में भी होता। दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर और धनवान व्यक्ति कौन हो सकता है। साथ ही आप समझेंगे कि क्यों गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को धनवान कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी, और इस बुद्ध की कहानी से मिलने वाली शिक्षा मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। एक बार की बात है, एक राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करे, और साथ ही उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली, और 7 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। गौतम बुद्ध के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई, और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग वहां आए। उसी राज्य के चौराहे में एक भिखारी बेटा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि बुद्ध के पास जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं तो बस यहीं बैठा रहूँगा। जो लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ ना कुछ देकर ही जरूर जाएंगे। पहले ही दिन बहुत लोग आए और उस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला भीख मांगने के लिए। साथ साथ भिखारी ने यह भी देखा कि धर्म सभा में जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं, और उसे कुछ देखकर भी नहीं जाते। जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो काफ़ी खुश दिखते हैं, और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते। यही सोचते सोचते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध उसकी समस्याओं का उपाय दे। क्यों ना मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस गरीबी को दूर करने का उपाय बुद्ध से कुछ पूछूं। ऐसा सोचकर वो भिखारी बुद्ध की धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन थी। बड़ी मुश्किल से कुछ देर का इंतजार करने के बाद उसका नंबर भी आ गया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं और सभी धन सुविधा से परिपूर्ण भी है, फिर भी मैं अकेला ही गरीब क्यों हूँ। उस भिखारी को देखकर भगवान बुद्ध बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों से मांगते रहने का ही ठान रखा है, कभी किसी को कुछ नहीं देते। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में कुछ पैसे दें, लेकिन बदले में कुछ तुम किसी को नहीं देते हो। ऐसा सुनकर वो भिखारी बड़ी हैरानी में पड़कर बोला, भगवान, मैं क्या लोगों को कुछ दूंगा, क्योंकि मेरा गुजारा भी तो भीख मांगकर चलता है, मेरे पास देने के लिए ही क्या। बुद्ध उसकी बातों को सुनते रहे। कुछ देर रुकने के बाद बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। जिसने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी है, अच्छी मुस्कुराहट दी है,
जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा और उम्मीद जगा सकते हो। कितनी प्यारी आवाज़ दी है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों को तारीफ कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिससे तुम भीख न मांगकर मेहनत करके जिंदगी को आराम से गुजार सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये चीज़ें बिना किसी भी कमी के दी है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम गरीब हो तो बस तुम्हारी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। जो इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, और दूसरों को खुशी देखकर उनमें अपनी तुलना मत करो। ईश्वर ने हर किसी को धनी बनाया है, बस ज़रूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की। जो जैसा सोचता है और वैसा ही करता है, वह वैसा ही बन जाता है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया, और वो उनके लिए दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन अच्छे ढंग से जीने लगा। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में किसी के धन को देखकर लालच न होना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरे के धन को देखकर इस मन को लालयित मत करना, क्योंकि दूसरे के धन को देखकर दुख पैदा करना अपने आप में असंतोष पैदा करना है। दोस्तों, आपको जितना ईश्वर ने दिया है बस उसी में गुजारा रखें। दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा।